बड़ा इतना पानी भरा हुआ, इतना पहाड़, ये महाराज कितनी दूर ऊंचाई पर है लगभग? अरे ये तालाब तो इसका नाम है पाप मोचन। अच्छा, इसे क्या होता है, महिमा क्या है? इसकी महिमा ये है कि यहाँ मांडो ऋषि तपस्या किया है। अच्छा अच्छा, तो उनके नाम से ये मड़फा बोला जाता है। मड़फा, इसको कहते हैं मड़फा। ये ये तालाब की महिमा ये है कि इसको कहते हैं पाप मोचन। इसमें देखो स्नान कर ले, अच्छा उसके पाप कट जाते। अच्छा, इसमें 12 महीने जल रहा था। अच्छा 12 महीना जल रहा है? हाँ, तो महाराज जी कुछ कम हो जाते लेकिन जल रहा था। तो ये आपका झरना वाला ये कुआं का पानी, हाँ, ये भी 12 महीना रहता है? ये भी 12 महीना। तो जो अभी थोड़ा मटमैला हो गया, ये हमेशा ऐसा नहीं रहता? नहीं, इसमें एकदम ठीक रहता है, लेकिन ये बारिश की वजह से मटमैला नहीं, एकदम ठीक रहा था बिल्कुल माने। और वो जल जो माने, हाँ, वो तो 12 महीने भरा रहा तो माने शुद्ध रहता है। शुद्ध रहता। बरसात की वजह थोड़ा गड़बड़ाएगा। हाँ, बरसात से नहीं, वो सफा रहा थे। जैसे माने नदियों में थोड़ा मटमैला हो जाता है। बाकी और सीजन पर गंगा जमुना जी बिल्कुल स्वच्छ रहती है। हाँ, मतलब स्नान हुए होते सब लोगों ने। अच्छा, आप लोग भी करते हैं? हाँ, जितने यात्री आते हैं हम लोग भी स्नान सब का हुए होते, नहाना पछारना। बाकी यहाँ केवल पिए खाए के लिए जल है। तो हमारे संत जी का कहना है कि जो बगल में एक तालाब है और पहाड़ के ऊपर है, लगभग ये महाराज ऊंचाई कितना 500 मीटर तो होगा करेगा। हाँ, आप समझ लो जो शंकर जी का कितनी ऊंचाई उतनी ऊंचाई पर है। हाँ, वो भी 500 वैसे 1 किलोमीटर माने चढ़ाई है, 510 सीढ़ी उसकी। हाँ, उसी के समतल में है। तो जो अभी हमारे संत जी, अभी हम तालाब आपको दिखाएंगे, सरोवर पाप मोचन तालाब। पाप मोचन तालाब है। कोई यहाँ यदि आता है और महादेव जी का दर्शन करता है, इस तालाब में स्नान करता है, तो उसके पाप नष्ट होते हैं। हाँ। तो ये महाराज जो सावन का महीना है, इसमें महादेव जी का या मड़फा महादेव जी का क्या महिमा है? मड़फा महादेव की महिमा है कि यात्रा तो 12 महीने चलती है। अच्छा अच्छा, यात्रा 12 महीने चलती है, लेकिन महिमा है अब पूरी महिमा ही की है। अच्छा, ये तालाब ही की। अच्छा अच्छा, पूरी महिमा ही है कि तालाब है, पाप मोचन तालाब है, हनुमान जी के यहाँ स्थान है और यहाँ हनुमान जी की पूजा होती। आज के हनुमान जी नहीं, पुराने हैं, बहुत प्रसिद्ध हनुमान जी अंदर जो। हाँ, चलो भी दर्शन। और उसके बाद जो है यहाँ अंदर कोई जानवर नहीं आता है। नहीं है तो सब जानवर, लेकिन उनकी कृपा महिमा है कि अंदर कोई जानवर नहीं आता है बाउंड्री के। चाहे जितना बड़ा जानवर हो, उनकी ऐसी शक्ति है कि अंदर नहीं आता है। तो महाराज आपको कितने बरस हो गए यहाँ? हमको तो देखो गुरुदीक्षा लिए यहाँ करीब 20 साल हुई। अच्छा, तो आप आते जाते? हम आते जाते थे। हाँ, माने 2-4-10 साल यहाँ रुक गए, 2-4-5 साल। हाँ, फिर चले गए, फिर आ गए। हाँ, आते जाते रहते हैं। तो हमारे संत जी ठीक कह रहे हैं कि कभी भी आप जो है चित्रकूट, ये महाराज जी चित्रकूट में कैसे कैसे आना पड़ेगा यहाँ? जैसे करबी, पहले आओ करबी आओ, करबी से जो है सीधा भरतकूप आओ। भरत है। अच्छा, हमको मड़फा जाना है। अच्छा अच्छा, तो वहाँ चले आओ, बैठो बाहर जी। यहाँ 1 मिनट रुकिए। ये देखिए, हम लोग इस समय मड़फा महादेव जी में आए हैं और मड़फा महादेव जी का आपको दर्शन कराते हैं। बहुत प्राचीन है, ये पहाड़ के ऊपर जो है ये मड़फा महादेव जी हैं और ये यहाँ दुर्ग है। लिखा ना, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण झांसी मंडल, झांसी संरक्षित स्मारक मड़फा महादेव की दूरी, और ऐसे ऐसे ये हिंदी अंग्रेजी में लिखा। तो ये रास्ता गई है और लगभग सीढ़ी कितनी है? 500 लगभग सीढ़ी है। और उसी में हम लोग जो है दर्शन कराएं। कुछ महात्माओं के लिए ये सामान भी ले जा रहे हैं, ये देखिए सामान है। तो हम लोग जो है धीमे धीमे चढ़ेंगे। और एक चीज और हम कभी कभी कहते हैं कि जीवन में 2 चीज अपना लो। और इससे अच्छा, इस समय सावन का महीना चल रहा है, सावन के महीना में महादेव जी का दर्शन करना बड़ा शुभ माना जाता है। और सोमवार को उनका दर्शन करना, बेलपत्र चढ़ाना, ओम नमः शिवाय का पाठ करना या जप करना, और इस तरह से बहुत से कार्य करने से महादेव जी के प्रति आपको माने सुख शांति बहुत कुछ आपको प्राप्त होता है। तो ये मड़फा महादेव जी के ऊपर हम जा रहे हैं, अब दर्शन कराएंगे। कुछ संत लोग भी रहते हैं, उनका भी दर्शन कराएंगे। और जीवन में 2-3 चीज को विशेष अपना लो। पहली बात माता पिता की सेवा करना, दूसरी बात है राम नाम का जप करना, और तीसरी बात है संत सेवा करना। और संत सेवा इसलिए हम कह रहे हैं, यदि संत सेवा करोगे तो अगले जन्म फिर मनुष्य बनोगे। और लोग तमाम माने वैसे कहते, कोई कहता चिड़ियों की सेवा करो, कोई कहता गौओं की सेवा करो। सेवा तो सब में, गति सब में होगी, लेकिन यदि संत सेवा करोगे तो अगले जन्म मनुष्य ही बनना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि जब संत सेवा करेंगे, मरते दम जब संत सेवा में आपका मन लग जाएगा तो स्वाभाविक आप माने मनुष्य बनेंगे। और जीवों में यदि मन लग जाएगा, वहीं जीव बन जाता है। इस तरह से अब हम लोग चलते हैं।
और मड़फा महादेव जी का दर्शन करते हैं। और ये बहुत वजन भी है और जैसे तैसे चले। जी जी। हाँ, तो कीर्तन भी हमारे करते हैं। तो ये महाराज जी दोनों मूर्ति माने आटा है, बहुत सुंदर आटा है, इसको दोनों मूर्ति बांट लीजिएगा। और ये चना है बढ़िया, बाल भोग के लिए इसको भी अपना दोनों मूर्ति बांट लीजिएगा। ये थोड़ा सा गुड़ है। तो मूर्ति अपने भाग्य में नहीं। हाँ भाई, ऐसी मूर्ति आज तक हमने वीडियो में कहीं नहीं देखा। हर एक जगह है। अच्छा, नेपाल में है छोटी। अच्छा, ये पंचमुखी है, 1 2 3 4 और ये 5। नहीं अच्छा, ये माता जी। हाँ, ये 5। ठीक, आप समझ गए। वो माता जी है। अच्छा, ये माता जी। माता जी। अच्छा, और वो बजरंगबली है। अच्छा, ये बजरंगबली भी है। हाँ। फिर देखो गणेश जी हैं। अच्छा, हाँ, ये गणेश जी भी। ये भैरव बाबा हैं। अच्छा, ये भैरव बाबा। ये बजरंगबली है। अच्छा, ये बजरंगबली। ये मूंगों को माला पहरे हैं पूरा। देखो यहाँ से। अच्छा, यहाँ से दिए गए महाराज जी भी नहीं बता रहे हैं कि बहुत प्राचीन है। तो पहले के राजा महाराजा आप सुन इधर ये राजा महाराजाओं के बारे में आप सुने होंगे कि राजा महाराजा जंगलों में आकर के घोर तपस्या करते थे, साधना करते थे। वहीं जो ये मंदिर बना हुआ है और एक छोटा सा और मंदिर है। ये बहुत सुंदर जो है, देखिए पीपल का पेड़ भी है, एक पीपल का पेड़ ये भी है। वहाँ भी जो छोटा सा मंदिर का नमूना बना हुआ है। अब हम चलते हैं, तालाब है यहाँ, किधर से रास्ता है देखते हैं। हाँ, तो ये तालाब है, इसका नाम है पाप मोचनी तालाब। और इसके दर्शन करने से और इसमें स्नान करने से सारे पाप जो नष्ट हो जाते हैं। इसलिए हम आपको जो है दर्शन भी कराएंगे, आचमन भी कराएंगे। और डिप वो नहीं लिए हैं, थोड़ा सा बोतल वोतल नहीं लिए, नहीं इसका जल ले आते हैं। लेकिन थोड़ा जल जो है, बरसात का समय है इसलिए थोड़ा जो है माने मटमैला हो गया। लेकिन पाप मोचनी तालाब है। और महाराज जी ने बताया कि इस तालाब में स्नान करने पर, इसका जल पीने पर, और ये जल को जो है मड़फा महादेव जी में स्नान कराने पर बहुत बड़ा पुण्य मिलता है। और पुण्य का फल क्या होता है? पाप को नष्ट होना। इसलिए जो व्यक्ति इस माने मड़फा महादेव जी में आवे तो इस तालाब में जरूर स्नान करे, और स्नान भी करे और आचमन भी करे। और आचमन स्नान करने के बाद जो है ये हम आपको जो है इसका आचमन भी करते हैं। आय राम रे, ये देखो मीठा जल है। और महाराज जी ने ये भी बताया कि इतना भी गर्मी हो, ये यहाँ पानी हमेशा भरा रहता है। थोड़ा ये मटमैला इसलिए हो गया है कि थोड़ा पानी, बरसात का पानी आया है चारों तरफ से, इसलिए जो है थोड़ा मटमैला हो गया। और महाराज जी ने ये भी बताया कि बिल्कुल साफ रहता है। तो ये पाप मोचनी इस तालाब का नाम है। और इसमें स्नान करने पर आपके पाप नष्ट होते हैं। और यहाँ पर बता रहे हैं कि मंडप ऋषि यहीं रह करके तपस्या किए थे। और देखो ये 1000 फुट की ऊंचाई पर यह तालाब बना हुआ है। और यहाँ पर जो है कोई जो है आसपास कोई गांव नहीं है, चारों तरफ जंगल ही जंगल है। इस तरह और चारों तरफ जो है पेड़ है। अभी हमने एक पेड़ भी दिखाया अभी यहाँ, उसका बेलपत्र का, उसमें भी फल भी लगे हुए हैं। और यहाँ पर कंदमूल भी बता रहे हैं होता है, सीताफल भी होता है। इस तरह से यहाँ पर नाना प्रकार के जो फल फूल है। तो इस तरह से आप लोग जब कभी यहाँ चित्रकूट धाम में आइए, चित्रकूट से आपको जो है यहाँ आपका जो है ये क्या बोलते हैं, मड़फा महादेव जी का पहले ये कौन पड़ता है ना, भरतकूप आइए, भरतकूप से मड़फा महादेव जी आइए, फिर उनका दर्शन करिए। फिर जो किसी पूछेंगे, हनुमान जी का भी आपको दर्शन बताएंगे। वहीं सामने ये तालाब है, तालाब में आप जरूर स्नान करिए, क्योंकि यहाँ स्नान करने पर पाप मोचनी तालाब है, आपके पाप भी नष्ट होते हैं। और आपके छोटी मोटी कामनाएं बता रहे हैं कि हनुमान जी कृपा से पूरी भी होती हैं, बहुत से लोगों की पूरी होती हैं। और यहाँ भंडारा भी लोग करते हैं। इसलिए कितना लंबा चौड़ा तालाब भी है, लगभग ये कम से कम 100 बाई 100 क्या है, 100 बाई 200 300 फुट में ये तालाब है। और ये गहराई कितनी होगी कभी आप? अच्छा, 10-12 फुट जो है नीचे इसकी गहराई भी है। तो इसलिए ये पानी जो है कभी भी जो है खत्म नहीं होता। आगे झरना भी है, उसमें भी जो है अभी बावली बताएं कि उसमें जो है उसमें भी पानी होता है। स्नान कर रहे हैं क्या? हाँ, चलो ठीक है। तो इसलिए अब हम जो है, अब समय तो नहीं है, नहीं तो पूरा स्नान करते तो ज्यादा अच्छा रहता, क्योंकि ऐसा भाग तो बार बार नहीं आएगा। लेकिन अब चलो फिर दोबारा जब कभी आएंगे तो विधिवत स्नान करेंगे। तो अब आपको यहाँ का महिमा आपको सुना ही दिए हैं, और आप लोग भी आचमन कर लीजिए और फिर चलते हैं। तो भक्ति है तो चलो
रामो का मानो और शिव जी का मानो। हाँ भाई, जब वो जो स्वयं बता रहे हैं, मम द्रोही हाँ मम दास कहावै। हाँ, सो नर सपने मोहि हाँ, भाव। हाँ शिव द्रोही मम दास कहावै। हाँ, सो नर मोहि सपने न भाव। इसका अर्थ क्या होगा महाराज? भाई इसका अर्थ यही है कि मतलब जो मान ले उनके तुम द्रोही हो। हाँ, माने विष्णु भगवान को मानते हो शंकर जी के द्रोही, और शंकर जी को मानते हो विष्णु भगवान के द्रोही। तो भाई जब ऐसा है तो भाई दो जन का माने के चाहिए। हाँ। हाँ? भगवान स्वयं नारायण दोनों हैं। अब बड़े छोट भले उनकी सीढ़ी होए, लेकिन अब हम तुमके लिए तो दोनों बराबर हैं। हाँ, जैसे शंकर जी बराबर हैं। हाँ, भगवान रामो बराबर हैं, विष्णु भगवान भी बराबर, रामो जी बराबर। हाँ, होगा। अच्छा, एक दूसरे को मानते हैं भाई, कहीं जो है अब जब एक दूसरे को मानते हैं तो हम हो नहीं इनका माना दूसरे का, उन्होंने जैसे मान लो आप हैं, आपके गुरुजी, हम आपको गुरुजी को माने, आपको ना माने, और आपको ना माने गुरुजी को ना माने, ये भी नहीं ठीक तो है। कैसे पटरी खाएगी? नीति के खिलाफ है ना। हाँ, तो उसी तरह महाराज जी ने सत्य कहा कि शिव द्रोही मम दास कहावै, सो नर सपने मोह न पावे। भगवान शंकर जी कहते हैं कि विष्णु भगवान का भक्त है या राम जी का भक्त है या किरण भगवान का भक्त है, इनका भक्त होकर के यदि मेरा द्रोह करता है तो सो सपने कहते मेरी भक्ति या राम जी की भक्ति कभी प्राप्त नहीं कर सकता है, और न मैं खुश होगा न राम जी। भाई द्रोही मत बनो ना कोई एक एक के। जी। हाँ, प्रेम रखो, भाव रखो। अच्छा, उसमें भले तुम दूसरे की मानता ज्यादा करो, भाई भगवान की तुम मानता ज्यादा करो, उनका ज्यादा मानो, लेकिन निंद्रा द्रोही न बनो ना, तब कल्याण है। उसमें एक जगह लिखा है, जो रामेश्वर दर्शन करी है सो तन तज मम लोक सिधनी है, जो गंगा जल आन चढ़ी है सो सायुज नर सो सायुज मुक्ति नर पई। इसका अर्थ महाराज जी क्या है? भाई इसका अर्थ है कि जब हमारे सब तो भगवान के बनाए हैं, नारायण के बनाए, देवी देवता सब तो हैं। हाँ, जितने बड़े बड़े देवता हैं वो सब भगवान के बनाए तो हैं। तो अगर तुम उनका नहीं, तुम जेका मानो देवता का मानो। हाँ, तुम नहीं कि सेवा करो दिलो जान से। तो जब तुम नारायण की सेवा करी हो, तो जब उनकी सेवा करी हो देवता की, तब वो जाके स्वयं नारायण से अर्चना करी है। जो तुमका इच्छा फल मांगे, कहा जो इच्छा से तपस्या कर रहे हो, तो जाके वो अर्चना करी है उनसे, भगवान से। जब उनकी तुम तपस्या कर रहे हो, जाके भगवान से अर्चना करी है, और तो वही तुमका फल जो है बराबर प्रॉफिट मिल जाएगी। हैं? तो भगवान की देन है, जितने देवी देवता सब उन्हीं के बनाए हैं ना, ये बात है। अच्छा महाराज जी, कभी इस समय जो कांवड़ यात्रा चल रही है, ये लोग तो महाराज बहुत मेहनत करते हैं। हाँ, तो मेहनत भाई, मेहनत का फल है। तुम जितने मेहनत करी हो, कोई भी देवी देवता की, तो तुमका वही फल देगी, फल वही दे। लेकिन वो अर्चना भगवान से स्वयं करा थे ना, जब तुम उनकी तुम तपस्या करियो, साधना करियो, तो खुदे जाके उनसे मिला थे, तब तुम वही फल तुमको मिल जाएगी। कहीं यहाँ जाओ, ठीक है, जब तुम्हारा तपस्या पूर्ण हो गई तो तुमको फल मिल जाएगी। तो अच्छा, इस समय जो है 1 महीना तक ये कांवड़ यात्रा महाराज जी 1 महीना पूरी चलती है ना? अच्छा, ये लोग कहाँ जाते? ये माने जैसे विश्वनाथ जी में जाएंगे, महाकाल में भी जाएंगे। ये कितनी यात्रा करते, कहाँ जाते हैं भाई? हम तो यही देखते हैं कि भाई अब जिनके पास शक्ति है तो वो अपना जहाँ वहाँ पहुँच जाते हैं। तो अब इसके बाद तो मेन यात्रा तो लोग इधर बैजनाथ धाम जाते। हाँ, बैजनाथ जाते, और वहाँ भी जाते, पशुपतिनाथ भी जाते, नेपाल। हाँ, वहाँ भी जाते हैं। भाई ये तो तुम्हारी इच्छा है, अब जहाँ पर तुमका विश्वास हो जाए तो आप बैजनाथ चले जाओ, वहाँ चले जाओ। रामेश्वर भी जाते, रामेश्वर भी चले जाओ। अगर तुम्हारे पास समय है और साधना है, वहाँ तुम्हारा मन लगा है, दिल लगा है, भाव से तो हुए चले जाओ। जहाँ का तुमका मतलब आत्मा गवाही दे, तो वही हुए पर सब कुछ है। जहाँ तुम्हारा मन लग जाए कि फला धाम चलना है, वही हमको सब मिलेगा, तो कहा विश्वास का फल है। विश्वास का फल कौन सिद्धि की बिन विश्वासा, राम भजन बिन भवै नासा। अध्यात्म महाराज विश्वास पर ही टिका है बस। अच्छा, एक चीज, जितना विश्वास का फल मिली, विश्वास का फल। अब विश्वास नहीं है भाई, कहीं भगवान की धाम है या कहीं भगवान का मंदिर है, तुम्हारे अंदर विश्वास नहीं है, तो फिर वहाँ कामयाब ना हुई। जैसे आपने ये वो पाप मोचनी तालाब का नाम लिया, यदि आपका विश्वास है कि पाप मोचनी तालाब है, यदि हम स्नान करेंगे हम पाप नष्ट होंगे, तो आपको हो जाएगा। और यदि आपकी वो श्रद्धा भक्ति नहीं है तो कोई बात नहीं, मछली भी रह रही है भाई। अब कईयों की तालाब है, पानी ठीक नहीं ना, तो कैसे तुमका फल मिल जाएगा? हाँ, अब गंगा जी है, जमुना जी है। अरे भाई, वहाँ तो सब जीव जंत्र हैं, दुनिया की चीजें, हर चीजें सब आवत जाते हैं, सब उनकी समर्थ है, वो सब चीज का
स्वाहा कही दे थे। और तुम अर्थ लगाओ कि यार नहीं इसमें ऐसा ऐसा जला रहा, तो फिर भाई ये तुम्हारे अंदर विश्वास ही नहीं है। विश्वास का फल है। कौन सिद्ध की बिन विश्वासा, राम भजन बिन भाव में नासा। पूरा जो भाव कहते हैं, भाव से भगवान मिलते, भाव से मुनि देवता, भाव सब में है शिरोमणि, भाव भाव को खेवता। कहते सारा खेल भाव का और विश्वास का है। और जितना गुरु के प्रति या हनुमान जी के प्रति या भोले बाबा जी के प्रति या संतों के प्रति या किसी तीर्थ के प्रति जितना अटूट से अटूट विश्वास है, उतने आप को वो फल मिलेगा, उतने जल्दी आपको वो धाम मिलेगा, उतनी जल्दी वो देवता भी आपको मिलेगा। भाई उतने तुम्हें जल्दी सब तुम्हें हर शक्ति आ जाएगी। हर शक्ति आ जाएगी जब विश्वास है। कहीं भी तुम विश्वास लगाए के भगवान पर विश्वास है, कहीं भी उनकी पूजा तपस्या करो, भंडारा करो, दान दो, तुम्हें भगवान है। महाराज जी कलयुग में दान की ज्यादा महिमा है क्या? हाँ बिल्कुल महिमा दान की भाई, जितनी समर्थ है तुम्हारे तो दान की महिमा है ही। अपना देखो भंडारा करो या कथा साधु महात्मा खिलाओ, किसी को खिलाओ, भगवान के नाम पर तुम साधु महात्मा खिलाओ, चाहे जनता खिलाए दो, उनके नाम पर तुम खिलाए दो तो तुम्हारा दान होगा। कोई ऐसी बात थोड़ी कि मतलब साधु महात्मा को खिलाओ, उनके नाम पर तुम कौन जनता खिलाए दो, जनता कन्याओं को खिला दो, उनके नाम पर कोई चीज तुम करो, सत्कर्म करो, बस सब वो भगवान के नाम पर सब हो जाएगी, चाहे तुम जैसा भी दान कह दो। महाराज जब आप बचपन में थे तब भी पूजा पाठ करते थे? हाँ भाई देखो, ये ऐसी को नारायण की देन है कि जो उनका बनावट हो, जो देख होत है, जे पर उनकी कृपा है, कहते हैं जहाँ पर कृपा राम की हुई ता पर कृपा करें सबको। हाँ, तो अगर तुम्हारा जिधर लगन है ज्यादा, तो धीरे धीरे तुम अगर वो लगन ना छोड़ो, रास्ता ना छोड़ो, तो धीरे धीरे रास्ता बतावे लागत है। अगर तुम रास्ता छोड़ दे हो तो रास्ता भूल गए हो। अगर तुम्हारा लगन है रास्ता ना छोड़ो के कोई भी तरह के संकट आवे, कुछ आवे, तो धीरे 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 रास्ता पा जी। अरे जैसे आप बचपन में थे या 10 या 5 में पढ़ रहे थे, उस समय भी आप जो कथा प्रवचन या कोई भाई हमेशा जो है हमारा उधर भाव रहा, तब तो आज हम संतन, तब तो उनके शरण में आज हम सेवक आई थे उनके। बचपन से आपको कथा सुनना या हनुमान जी शंकर जी के प्रति पूजा पाठ के सबके लिए, भगवान के लिए, देवता के लिए हमको ये बढ़िया, ये हमको शौक था, ये लगन थी ना। कहीं भी रहे बस उनका नाम लेना है। अच्छा, माता पिता पूजा पाठ करते थे? हाँ अच्छा, माता पिता करत रहे, लेकिन इतना नहीं जितना हम कह चुका। अब वो बेचारे वो तो गृहस्थ लोग, वो तो सीमा सीमित ही करेंगे। हाँ, जितना अब हम लोग कर रहे हैं वो तो नहीं के बार गृहस्थी में रहे। उनकी भी श्रद्धा भक्ति थी। भाव रहा। जैसे कोई भाई हम मान लो 4 घंटा करी थी, तू अपना चलो आधे घंटा करत रहे। अरे आधे घंटा उनके लिए पहाड़ है। तो ये बात है। तो महाराज जी कह रहे थे बचपन से हम पूजा पाठ करते थे, सत्कर्म करते थे, देवी देवताओं का दर्शन करते थे, और किसी जन्म का हमारे पास पुण्य रहा होगा, इस मार्ग में आ गए। क्योंकि इस तरह के बीहड़ जंगल में, महाराज जी बीहड़ जंगल में देखा जाए क्या है? कुछ नहीं। ना कोई सुख सुविधा, बहुत ही कोई सुख नहीं है, ना वही लाइट है महाराज जी। बैटरी से है, ऊर्जा से, ये सौर ऊर्जा है, यही सौर ऊर्जा लगा होगा, और लाइट का तो कोई व्यवस्था है नहीं लाइट। तो इससे हमारे पंखों का चल जाता है? हाँ, पंखों का चल जाता है, पंखा चल जाता है, रोशनी रहती रोज। और रात में हमारे रात में क्या करते हैं? रात में देखो पंखा तो है नहीं, क्या रोशनी भर हो जाती। अच्छा, कोई बैटरा नहीं है? तो महाराज जी, अच्छा यहाँ महाराज जी, अच्छा बड़ा एक बैटरा होता महाराज 20,000 का। तो बैटरा यहाँ रख दो तो रात भर वो पंखा भी चलेगा? वो तो सब चल जाएगी। तो ये थोड़ा प्लेट भी छोटी है, ये थोड़ा वो प्लेट बड़ी हो ना, तो ये अभी एक महात्मा जी हैं, वो लिए थे बैटरा, 20,000 का लिए थे। तो वहाँ छोटा सा जो कूलर है, और जो गाय का नहीं मथनी होती, वो भी उसमें चल जाता था। ऊपर का भी 1-2 पंखा चल जाता था। तो उसमें 2-3 बड़ी बड़ी प्लेटें हैं, वो मिलने चाहिए, 5-6 हजार की आती है, और उसके अनुसार बैटरा आता है। तो इस तरह से मान लो 50-60 हजार का खर्चा। मतलब इतना खर्चा कर दो तो तुम्हारा काम हो जाएगी। तो रात में जैसे गर्मी है, कुछ पंखा लगा लो, और अपना लाइट तो मान लो रहबे करेगा। तो इस तरह से अपना व्यवस्था हो सकती है। व्यवस्था सुख मिली, लेकिन अब यह कि इतनी व्यवस्था नहीं ना है भाई। महाराज जी को लगता है इच्छा नहीं है ज्यादा? ज्यादा मतलब वो ये सब चीज ज्यादा नहीं करते। ये महाराज ये मंदिर ये कसरत का क्या है? ये तो पुराना बना है, जब का ये मंदिर बना है। जब कैया है तब का ये सब यही खेल तमाशा यहाँ का है। अच्छा। ये सब उसी समय शंकर जी का है। अभी पता नहीं किस समय का बना, भगवान राम आए तब का बना है कि बीच में कोई राजा महाराजा रहे, समझ में नहीं आ रहा कि कोई राजा महाराजा रहे, वो बनवाए गए। ये तो समझ में नहीं आ रहा है। इतिहास में तो ही
सुना जाते, देखा जाते कि कोई राजा महाराजा यहाँ रहे, हाँ तभी तो इस तो- तरह चीज बना है। तो यहाँ तब तो इस तरह की चीजें बनी है। हाँ ये भी स्थान बना है यहाँ थोड़ा लोग। हनुमान जी का हमें दर्शन करा दीजिए। आइए थोड़ा थोड़ा वो राम ताकि हमें ताकि नहीं इसको उठा करके दिखाओ ना तब तो समझ जाएंगे। हाँ हनुमान जी का काम है। अरे उसको नहीं, ये मोबाइल ये इधर से देखो, तुमको ये बराबर। अच्छा ये हाँ अभी स्नान सो रहे हैं क्या? हाँ, अच्छा अच्छा चलो यही समझो ला दे मैं इधर से दर्शन कर लीजिए। तो ये देखिए हमारे जो है ये महाराज कितनी प्राचीन मूर्ति है लगभग। ये प्राचीन मूर्ति बहुत समय की है, आज की नहीं है। हाँ बहुत प्राचीन मूर्ति है, न मालूम कब की है। अच्छा हाँ देखिए हनुमान जी की बहुत प्राचीन मूर्ति है और एक अंदर है, बाहर दो है क्या महाराज जी? हाँ, अंदर वाली तो है, लेकिन ये भी मूर्ति प्राचीन है। जो अंदर है सबसे, हाँ सबसे, जो अंदर सबसे प्राचीन है यही मेन हनुमान जी है। इन्हीं के दर्शन के लिए लोग यहाँ आते हैं। इन्हीं का नाम है हनुमान जी। और सामने देखो शालिग्राम आप देख रहे हैं कितने महाराज जी शालिग्राम है? अब रखे हैं, देख लो। 10-11 है, लगभग 11 शालिग्राम है। यही हनुमान जी, इन्हीं के दर्शन के लिए सभी लोग आते हैं। और ये महाराज जी का अपनी, ये महाराज जी तो बहुत पुराना झोपड़ा है। देखिए महाराज जी का जैसे तैसे झोपड़ा है। ये रसोई जैसे हमारे पहले माताएं लोग जो रसोई बनाया करती थी, अभी जब लगा दिया करते ऐसे है। देखिए ये जो है पुराना जो है पत्थर का जो वो बना हुआ है, खम्बी जैसा बना हुआ है। और ये जो टीना उना डाला हुआ है। इस तरह से महाराज जी का ये दीवार पुरानी है, इसमें जो संत रहते हैं वो अपना छाया छोप के अपन। महाराज जी का ये आसन है। इस तरह से देखिए ये पेड़ की छाया, उसमें टीना लगा हुआ है, इसी के नीचे महाराज जी रहते हैं। ये पुराना जो कुछ बहुत प्राचीन तो नहीं है लेकिन वर्तमान में का है। इस तरह से अपना यहाँ है। और ये जो है राजा महाराजाओं के समय पर महाराज जी कह रहे थे कि राजा महाराज है। कुछ महाराज अंदर मूर्ति उड़ती है क्या? नहीं, मूर्ति नहीं। अच्छा मूर्ति तो ये मूर्ति उर्ति इसके अंदर नहीं है, लेकिन राजा महाराजा हो सकता है यहाँ तपस्या किए हों। और ये जो है तालाब यहीं से महाराज जी देखने के अंदर जाना, अब जाके नीचे भी चले जा। आचमन कर ले। हाँ तो भाई चलो थोड़ा हो अंदर नीचे चलते हैं।